नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज हमारे साथ है गन्नू और ये कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप पूछ सकते हैं। इस सेशन में बताएं क्या है आपके क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज क्या होता है? देखो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज मैं आपको दोनों समझाता हूँ। क्रोनोलॉजिकल एज ऐसा होता है कि जैसे आपका जन्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थ हुआ ईयर 2000 में, आप सन 2000 में जैसे आपका बर्थ होता है, किसी भी एग्जाम्पल में अपन लेते हैं, और अब चल रहा है 2025 किसी का भी, तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी होगी? 2000 से 25, 25 साल, 25 ईयर्स। बायोलॉजिकल एज वो होता है कि वो इंटरनली, मेंटली और फिजिकली क्या एज का है। कई लोगों को आपने सुना होगा, बोलते हैं हम तो बूढ़े हो गए, चाहे वो हैं जवान। अब उनका शरीर हो सकता है वो 50 साल का, 25 साल की उम्र के हैं वो, पर जो बायोलॉजिकल एज है, उनकी हड्डियां कमजोर है, मसल कमजोर है, ब्रेन कमजोर है, तो वो 50 ईयर्स के हैं, 80 ईयर्स भी हो सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बर्थ हुआ 1990 में और अब चल रहा है 2025, तो 1990 विद 2025 अगर अपन ले लेते हैं तो कितना हो गया? 35। 35। ठीक है, 35 ईयर्स हो गया। पर अब आप देखेंगे कि उनका जो एज है वो इतने यंग है, इतने स्वस्थ हैं। उनका एज 18 ईयर्स का है। दैट इज बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज आपका क्रोनोलॉजिकल एज से मैच नहीं करता है। बायोलॉजिकल एज कम भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एज ज्यादा भी हो सकता है। क्रोनोलॉजिकल एज है एक नंबर, जिस दिन आप जन्मे और जिस तारीख तक आप जी रहे हैं वो है क्रोनोलॉजिकल एज। और कोई क्वेश्चन है आपका? क्या एज है उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया, एज को चेंज किया जा सकता है, ये बिल्कुल प्रूवन है। अगर आप 80 साल के हैं तो आप एक्सटर्नली और इंटरनली 18-19 साल के दिख सकते हैं। मतलब आपका बॉडी 18-19 साल का रहेगा, पर आपका जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 80 ईयर है, पर आप दिखेंगे एकदम यंग, 18 ईयर्स के जवान। चेहरे पे कोई रिंकल्स नहीं, कुछ नहीं, आपके बाल स्वस्थ, आपका बॉडी परफेक्ट और एकदम बेस्ट दिख सकते हैं। ये पॉसिबल है। और भी क्वेश्चन है आपका? ऐसा कोई कुछ हुआ है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है इसका? हाँ, इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं रिसेंट में ही आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। जैसे कि आप देखेंगे जापानीज, जापान के भी कुछ लोग हैं जिनको आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो यंग दिखते हैं, जिनके एज 70 ईयर्स है, पर लुकिंग है उनका 24 ईयर्स का। फीमेल भी है। उनका रीजन है उनके जेनेटिक्स जो है, हेरिडिटरी जीन्स जो है वो ऐसे है कि वो ओल्ड होते ही नहीं है। तो ये तो आ गई जीन की बात, पर हर आदमी का जीन तो ऐसा नहीं है। तो यूएस में भी है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, साथ में वो कंपनी भी चलाते हैं। तो अभी उनका इंडिया में सेशन भी था शायद। ब्रायन जॉनसन नाम है उनका। आप देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, उनका एज है करीब 40 के समथिंग, पर उन्होंने अपनी बॉडी का एज रिवर्स कर लिया है। हर साल वो 1 साल यंग हो जाते हैं। ब्रायन जॉनसन आप देखें नाम डाल के, ठीक है। तो यंग होना पॉसिबल है। अब जैसे कुंभ का मेला लग रहा है, आपने कुंभ का नाम सुना होगा। उसमें बताया जा रहा है कि जिन्होंने पिछली बार जब 140-50 ईयर्स का ये कुंभ लगता है, मतलब ऐसा नक्षत्र होता है, उसने तब भी अटेंड किया था और इस बार भी अटेंड किया है। तो उनका एज है अराउंड 150 से भी प्लस होगा, 160 प्लस होगा, पर वो अभी भी जिंदा है। साइंस तो ये मानता है कि आपका नॉर्मल एज 60 to 80 ईयर्स है, उससे ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सब चीज पॉसिबल है, सब चीज पॉसिबल है, और एजिंग को रिवर्स कर लेना पॉसिबल है। दैट इज पॉसिबल। अब आपने सुना होगा कि कुछ नागा साधुज होते हैं जो बहुत सालों से जिंदा है, वो मिलते नहीं है, पर वो एकदम यंग रहते हैं, फिट रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है। और जैसे मैंने आपको बताया, साइंटिफिक एग्जांपल भी दिए हैं कि अभी भी एजिंग रिवर्स हो रही है। और कोई क्वेश्चन है आपका? अगर एजिंग को हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो क्या मेथड है उसका? हाँ, ये देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप यंग कैसे रहे, आपका बायोलॉजिकल एज कम कैसे रहे। एक मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। जो फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो का नाम सुना है आपने? यस। उनका एज 30+ है, पर उनका भी जो बायोलॉजिकल एज है वो 20 to 23 ईयर्स का है। आप देखोगे उनके, जब वो फुटबॉल खेलते हैं, जिस हिसाब से वो रनिंग करते हैं, जिस हिसाब से वो जंप करते हैं, वो एक 22 ईयर्स के यंग मेल की तरह मैच करता है, नॉट 30+। 30+ में इतना फुटली, इतना हायर जंप, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये चीज हो गई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो जाती है। अब इसके मेथड्स क्या हैं? देखो, इसका मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक तो जैसे ये डस्ट है, एयर पॉल्यूशन है, इससे आपका उम्र
बढ़ता जाता है, आप ओल्ड होते जाते हैं। दूसरा, आप फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे, आप पॉल्यूशन सूंघ रहे हैं, सिगरेट का धुआं सूंघ रहे हैं। उसके अलावा जो आप फल फ्रूट खा रहे हैं वो भी नेचुरल नहीं है, जो आप घी खा रहे हैं, जो आप ऑयल यूज कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल्स है। ठीक है, जिस एनवायरमेंट में आप बैठे हैं उसमें भी बहुत सारा पॉल्यूशन है। थर्ड थिंग, आपका लाइफ स्टाइल, आप टाइम पे नहीं सोते हैं, टाइम पे नहीं उठते हैं, ये। फोर्थ थिंग होता है, जैसे कुछ लोग जब आप बड़े होंगे तो आप ऑफिस में जाएंगे, वर्क करेंगे, तो आप पे स्ट्रेस आएगा। ये स्कूल का भी स्ट्रेस होता है, छोटे बच्चों को भी पढ़ने का, ये सब, तो ये आपको ओल्ड बनाता है, समय से पहले आप ओल्ड हो जाते हैं। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे जीरो है, आप मोबाइल में रहेंगे, 24 घंटे मोबाइल देखेंगे, तो आप ओल्ड हो रहे हैं। आपका ब्रेन अच्छा काम नहीं कर रहा है, आप स्वस्थ नहीं है, आपका रूटीन सही नहीं है, आप दुनिया को मोटिवेशनली नहीं देख रहे हैं, आप नेचर को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप ओल्ड होते जा रहे हैं। आपकी डाइट में विटामिन लैक कर रहा है, आपकी डाइट में प्रोटीन लैक कर रहा है, आप हेल्दी नहीं है, आप हाइड्रेटेड नहीं है, आप स्ट्रेस में, स्कूल में है, कहीं पे भी आप पानी का इंटेक नहीं कर पा रहे, आप वॉशरूम प्रॉपर टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ओल्ड बनाती है। आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप 8 आवर्स का मिनिमम स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके बीच में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को मिस कर रहे हैं, या फिर आप बहुत सारी ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिससे आप ओल्ड होते जा रहे हैं। इन सब चीजों को करेक्ट किया जाए, प्लस ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन है जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, ऐसा प्रोटीन है जो अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, पर वो नेचुरल चीजों से आपको मिलेगा, तो उससे रिवर्स हो जाती है एज। और कोई क्वेश्चन है आपका? तो वो सब मेरे को तो पता है कैसे रिवर्स होगी, और बताएं। और कोई क्वेश्चन नहीं है, खत्म यहीं पे? हाँ देखो, अब मैं बता रहा हूँ, एजिंग रिवर्स करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नेचुरल है। अब आप बोलेंगे कि मैं तो पॉल्यूशन के बीच में रहता हूँ, अब मैं कैसे फ्री रहूं? तो आपको पता है पुराने जमाने में तुलसी का पेड़ उगाया जाता, तो आप अपने घर के आसपास तुलसी के पेड़ उगा दें। तो तुलसी का पेड़ क्या करता है कि सारा जितना भी एयर पॉल्यूशन है, केमिकल है, उसको सोख लेता है। एयर प्यूरिफायर से भी लाखों गुना ज्यादा अच्छा तुलसी का पेड़ काम करता है। उसके अलावा अगर जैसे आप पूजा करते हैं तो पीपल के पेड़ की जो लकड़ी होती है, जब आप उसको जलाते हैं तो CO2 नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करती है, इसलिए पूजा में वो यूज होता है, वो यूज कर सकते हैं। नेचुरली फिट रहने के लिए कैसीन प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में मिलता है, दूध, दही, छाछ में, तो आप नेचुरल प्रोटीन लीजिए, उससे आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। आप 100 ग्राम फ्रूट्स लीजिए। स्वीडन में ऐसा ट्रायल पब्लिश हुआ था कि जो लोग फ्रूट खा रहे हैं उन्होंने 80 इयर्स तक स्टडी किया, काफी बड़े ग्रुप को लिया, तो जो ग्रुप फ्रूट दे रहे हैं और जिस ग्रुप को हम फ्रूट नहीं दे रहे हैं, तो जो फ्रूट खा रहा है वो 20 साल ज्यादा जी रहा है एज कम्पेयर टू जिनको फ्रूट नहीं दिया जा रहा है। ऐसा स्टडी होता है लॉन्ग टर्म, है ना। उसके अलावा आप अगर अच्छा नींद लेते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, आप दुखी नहीं होंगे, ये भी जवान रहने का फॉर्मूला है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिसको आप खा के विदाउट साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में कभी पेन नहीं होगा, आप कभी ओल्ड नहीं होंगे, आपके दांत कभी वीक नहीं होंगे, आपके बाल नहीं झड़ेंगे और आप लंबे समय तक जिएंगे। जीने का मतलब ये नहीं होता कि हम 200 साल या 1000 साल जिए, ये भी पॉसिबल है, ये थ्योरी भी पॉसिबल है, पर उस पर हमें अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना पड़ता है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम 1000 साल जिए, 200 साल जिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जितना भी जीते हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन होना चाहिए। कि जैसे ओल्डर लोगों को देखा है कि लैट्रिन के लिए घर वाले करवा रहे हैं, उठ चल नहीं पा रहे हैं, बेड रिडन हो गए हैं, घाव हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं हो। जब तक आप जियोगे, आप यंग की तरह जियो, आप ओल्ड नहीं हो सकते। तो ये चीजें पॉसिबल है। अगर आपको भी यंग रहना है, जवान रहना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, या आप कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो भी चीजें क्योरेबल होती है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका क्योर नहीं किया जा सकता। ये एक सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा मिथ है कि ये बीमारी क्योरेबल नहीं है। हर चीज क्योरेबल होती है, ठीक है। तो वीडियो, और एक चीज और बताता हूं, एक क्वेश्चन और पूछूंगा इसमें, लास्ट आपसे पूछूंगा। एक आपके पास लाखों हजारों करोड़ों का दुनिया का सबसे महंगा जूता है, उसे पहन के चलने को कहा जाए जिंदगी भर, और मैं आपको बोलूं किसी इंसान को कि वो नंगे पैर चलेगा बिना जूता पहने, तो बेस्ट कौन सा है उसकी हेल्थ के लिए? हेल्दी कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा जूता है, चप्पल पहन के घूमे या हम बिना चप्पल जूते के घूमे, तो बेस्ट कौन सा रहेगा? बिना चप्पल जूते के। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अर्थ भी होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितना ज्यादा हो सके आप बिना स्लीपर के और शूज के चले।
जब आप गद्दे पे सोएंगे, गद्दा बेस्ट है या जमीन पे सोना ज्यादा बेस्ट है? जमीन पे, क्योंकि वही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपकी बॉडी से ट्रांसमिट होंगे। इसकी भी स्टडी हुई है, कार्ल ओबर करके साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूव किया है कि जब हम धरती के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें पेन नहीं होगा। दुनिया का कितना भी महंगा गद्दा हो वो बेकार है। आप जमीन पे सोएंगे, आपको पेन नहीं हो सकता, आपको थकान नहीं हो सकती, आपको कमजोरी नहीं हो सकती, आपको दर्द नहीं हो सकता। ऐसी स्टडी पब्लिश हुई है। उसके अलावा अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिनको मैं पढ़ चुका हूं, जो किताबों से एलिमिनेट हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, जिनको पढ़ाया नहीं जाता है, जिनको समझाया नहीं जाता है। स्टडीज पब्लिश हुई है। मुर्दों को भी जिंदा किया जाता था, पता है आपको? डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। हाँ, जो लोग मरे हैं उनको अगर इमीडिएट हम इंटरवेंशन करें तो लाइव हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा रॉबर्ट ई कॉर्निश नाम के डॉक्टर हैं जिन्होंने मूवी भी बनाई थी द लाइफ रिटर्न्स। उन्होंने 4 कुत्ते लिए थे, उनको एक एक करके मारा था, फिर वापस उसमें लालिका 1 2 3 4 करके थे, तो उसमें से 4 जिंदा हो गया था। पर ये बोले कि ये मानवता के अगेंस्ट है अगर ऐसी चीज करते हैं कि मुर्दों को अगर हम जिंदा कर देंगे तो ये प्रकृति के नेचर से हम छेड़छाड़ कर देंगे। तो इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया गया। ठीक है। क्या ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो सकती है, जिसको बोलते हैं जिसका क्योर नहीं है? एक डॉक्टर थे जिनका नाम मुझे भी याद नहीं है, एनाटॉमी ऑफ इलनेस नाम की उन्होंने बुक लिखी है, आप पढ़ोगे गूगल पे। उनको पता था कि वो मॉर्फिन, नाम सुना होगा मॉर्फिन, दुनिया की सबसे खतरनाक दवाइयां होती है मॉर्फिन, फेंटानिल, इनसे दर्द ठीक नहीं हो रहा। उनको पता था, वो खुद भी डॉक्टर थे, कि अब दर्द ठीक नहीं हो रहा कैसे ठीक होगा। हंसने से एंडोर्फिन हार्मोन बनता है, अगर आप खुश रहते हैं तो। दुनिया का सबसे बेस्ट पेन किलर यही होता है। कोलाजन सिंथेसिस नाम की डिजीज थी, तो विटामिन सी खाएंगे तो कोलाजन बनता है। तो ये सारी स्टडीज पढ़ने के बाद मुझे विश्वास हुआ है कि हर चीज क्योरेबल है। ये सिर्फ एक फेक प्रोपोगेंडा है जिसमें कहा जाता है कि ये क्योर नहीं होता। तो दुनिया में अगर कोई बीमारी है तो उसका क्योर भी है। ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो? बहुत अच्छा। तो सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहेंगे, व्यूअर से कुछ अपील करेंगे? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू। थैंक्स। अगर आपको भी जवान रहना है और फिट रहना है, चाहे कोई बीमारी हो नहीं हो, या आप जवान रहना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।